मोक्ष मार्ग प्रकाशक व्यवहाराभासी प्रकरण का आज समापन होगा। समापन का अर्थ जब भी मुझे मौका मिलता है मैं समापन का समाप्त होने का अर्थ करता हूँ। सम प्लस आप्त इज इक्वल टू समाप्त। जो भली भांति अच्छे प्रकार से अर्थात सम, आप्त मतलब हमको प्राप्त हो, जो भली भांति हमने प्राप्त किया है उसे समाप्त हुआ कहते हैं। अथवा भली भांति आप्त का स्वरूप जानना, आप्त में अपने आप भगवान आत्मा में लीन हो जाना, यह समाप्ति है, यह समापन है। व्यवहाराभासी कहो अथवा कोई भी प्रकरण है जिनवानी का, उसका समापन अपने आत्मा में प्रवेश करने से प्रारंभ होता है। आज अंतिम प्रकरण चलेगा। कल हमने चार्ट बनाना चालू किया था, 3 बिंदु बनाए थे। अभी चार्ट अधूरा है, कंटिन्यू होगा। 3 बिंदु हमने बनाए, वे बिंदु कौन कौन से थे? चिन्मय बोलो, बिना देखे बोलो। 3 बिंदु। पहला पॉइंट होता विषयानुराग को मानता, विषयानुराग को आकुलता नहीं मानता। बराबर। देवगति को दुख का कारण मानता है, सो वहां पर जन्म मरण को देखकर दुख कहता है। वैसे विषय को दुख रूप नहीं मानता है। कितनी बड़ी भूल। हाँ, इष्ट अनिष्ट नहीं मानता। और फिर दूसरा बिंदु आया था, इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है। अनिष्ट जानकर बुरा मानता है, इष्ट जानकर उपादेय मानता है। और उसने कहा भी था, ऐसे तो सम्यक दृष्टि भी ऐसा ही करते हैं। तो टोडरमल जी साहब ने कहा था, सम्यक दृष्टि जीव पर द्रव्य को अनिष्ट नहीं मानते, ना पर द्रव्य का त्याग करते हैं, पर द्रव्य संबंधी अपने अपनत्व का त्याग करते हैं। पर द्रव्य जबरन तो भाव बिगाड़ता नहीं, ऐसा कल प्रकरण भी आया था। वैसे मैंने बहुत पहले आपको एक बात कही थी, याद होगा। फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री का एक प्रवचन हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था, अथवा जैन तत्व मीमांसा में सर्वत्र वो एक बात कहते हैं, निमित्त नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं है। वे ये भी कहते थे, सच पूछो तो देव शास्त्र गुरु सम्यक्त्व में निमित्त है जो हम कहते हैं, सचमुच ऐसा भी नहीं है। कोई वस्तु निमित्त होती ही नहीं है। हमको भगवान के सामने खड़े रहकर यदि गुस्सा आए तो हमारे गुस्सा होने में निमित्त है, वे सम्यक्त्व में निमित्त नहीं है। जैसे मारीच को गुस्सा आने में निमित्त आदिनाथ थे। तो निमित्तपने का आरोप पर द्रव्य पर तब जाता है जब यहाँ पर कुछ नैमित्तिक रूप कार्य हो, यहाँ पर सम्यक तो हो, तो देव शास्त्र गुरु को निमित्त कहेंगे। इसका मतलब आज तक हमको देव शास्त्र गुरु निमित्त भी नहीं हुए हैं। पिता यह शब्द ही पुत्र सापेक्ष है, ज्ञेय यह शब्द ही ज्ञान सापेक्ष है। ठीक उसी प्रकार, कौन बोले? कंप्लीट माय लाइन। ठीक उसी प्रकार बोलो मुक्ति। ठीक उसी प्रकार निमित्त यह शब्द नैमित्तिक सापेक्ष है। यहाँ पर कुछ कार्य हुआ ही नहीं तो निमित्त किसका? लेकिन वे एक बात कहते थे, ये छटाइया होगी तो छटाइया रख दो पीछे भी, है क्या एक्स्ट्रा कोई? ये रख दो पीछे। अभी ठंड चालू हो गई ना, बिना छटाई के बैठोगे तकलीफ होगी। ये मोटा मोटा अंदाज देखकर अथवा हायर फ्रीक्वेंसी देखकर, हायर फ्रीक्वेंसी समझ में आया? जब भी जिनको सम्यक तो हुआ है, देव शास्त्र गुरु सामने रहे, या हायर फ्रीक्वेंसी देखकर क्या कहेंगे इसको?
क्या? कौन सा डिफरेंस? ये तुम बहुत कठिन बोल रहे हो, छोड़ दो। तो मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। मुझे तो ये कहना है कि ज्यादा रेशो जिसका बनता हो, तो सम्यक तो जब जब भी होता है देवशास्त्र गुरु सामने रहते हैं, इसीलिए उनको निमित्त पने का आरोप किया है। ठीक है, मैं इतना क्यों समझाया मैंने? निमित्त पर द्रव्य जबरन तो भाव बिगाड़ता नहीं। जब जीव यहाँ पर भाव बिगाड़े तब जो भी बाह्य वस्तु विद्यमान है उन पर निमित्त पने का आरोप आता है। एक बार परिभाषा बोलेंगे कोई निमित्त की? बहुत अच्छा, बोलो। मुझे नहीं लगता आप बोल पाएंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा है ना। जो स्वयं कार्य रूप तो परिणमित ना हो, लेकिन कार्य परिणमित होते समय जिस पर अनुकूलता का आरोप आए उसे निमित्त कहते हैं। ठीक है, मूल ग्रंथ में यह परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलेगी। और अपर पक्ष वाले हमारे पीछे लगे रहते, तुम्हें आधार दिखाओ, ये परिभाषा कहाँ की लाई तुमने? अपन ग्रंथ में, मूल ग्रंथ में दिखा नहीं पाते ये। लेकिन जो परंपरा विद्वानों ने ये परिभाषा लिखी है निमित्त की, उसको न मानने जैसे कुछ भी नहीं है। ये बल्कि और खुलकर परिभाषा रखी गई है। ठीक है, फिर कभी मौका पड़ेगा मैं और बातें बताऊंगा बहुत सारे। बोलो भाई। हाँ, फिर से हाँ, बराबर। लेकिन राग का त्याग करते हैं तो अनिष्ट की राग की त्याग क्यों करते हैं? इष्ट का क्यों नहीं करते? देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, उनके प्रति तो राग। बैठिए बैठिए, ऐसा है, जो भी होगा पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में वैसा ही होगा। नहीं समझ में आया? इष्टोपदेश में बहुत अच्छा उदाहरण है इसके लिए कि जितनी मात्रा में राग मिटता है ना, उतनी मात्रा में द्वेष मिटता है। अथवा जितनी मात्रा में द्वेष मिटता है उतनी मात्रा में राग भी मिटता है। या यूं कहिए, ये तराजू होता है ना, तराजू अथवा पेंडुलम क्लॉक होता है ना, तो जितना इस तरफ जाएगा पेंडुलम उतना इस तरफ जाएगा। तो जितना राग है उतना द्वेष भी होता है। तो जितना द्वेष टूट गया है ना, मुनियों का देखो ना, राग भी कितना टूट गया है। उनको देवशास्त्र गुरु से भी मतलब नहीं, उनको आहार पानी मिले उससे भी मतलब नहीं। अरे अपना सगा लड़का, अपनी सगी पत्नी, याद है ना प्रथमानियों की घटना, वो उनकी गृहस्थावस्था की पत्नी, गृहस्थावस्था का लड़का, वो उन्होंने इतना पूछा कि आगे कोई संकट तो नहीं है, कहानी याद है? तो वे चुप रहे और आगे गए, डाकुओं ने उनको पकड़ लिया। किसको? दोनों को। और जेवर वेवर उतार लिए, सब डाकुओं का एरिया था। तो खून होने के पहले महिला ने यह कहा, हमारी अंतिम एक इच्छा है। बोले क्या? बोले 1 मिनट, एक चाकू यहां पर लाओ। बोले अब भी उसका खून करके आते हो? किसका? हमारा लड़का इतना भी नहीं बोल पाया कि आगे खतरा है। तो डाकू के सरदार ने क्या कहा मालूम? थोड़ी देर पहले उसको भी पकड़ा था, मुनि को, लेकिन डाकू के सरदार ने यह कहकर छुड़ाया था लोगों को, तुम पागल हो गए हो। डाकुओं को कहा, ये मुनि होते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं होता है, और महत्वपूर्ण बात, इनसे हमको जान का किसी भी प्रकार कोई खतरा नहीं होता। कृत से नहीं, कारित से नहीं, अनुमोदन से नहीं, अनुमोदन तक नहीं करते। इनको छोड़ो। नहीं साहब, इनको वाल्मीकि करता था ना ऐसा, अंगुलीमाल वाल्मीकि, कि नहीं कुछ माल मिला तो खत्म तो कर ही दो, क्यों हमारा रहस्य प्रकट ना करे। तो दिगंबर मुनि का स्वरूप आपको समझ में आया? मैंने इतना सारा क्यों बताया? उनको गृहस्थावस्था वाले अपने बीवी बच्चों से ही कोई मतलब नहीं रहा। और सच पूछो तो जो प्रशस्त राग जिसको कहते हैं ना, प्रशस्त राग देवशास्त्र गुरु के प्रति, उसके प्रति भी कुछ नहीं रहा उनको। इसलिए तो मंदिर बनाने का तक उपदेश नहीं देते। तो वे श्रावक आएगा, श्रावक पूछेगा, साहब हम मंदिर बनाए, यदि बोलेंगे तो ये कहेंगे
यदि हमसे उपदेश सुनना चाहते हो बोलो, तो उपदेश तो हम तो वही देंगे तुमको जो हमने इष्ट समझा। तुम कहाँ रच पच रहे हो यहाँ पर, तुम चलो दीक्षा ले लो हमारे साथ। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो ऐसा ही लिखा, यही उपदेश। और जो मुनि का प्रतिज्ञा न देकर बोलो, वो निग्रह स्थान को प्राप्त होता है। मैंने एक बार लिया था कि उस प्रकरण को ऐसा लिया था, वह अपद में संतुष्ट होना पड़ा बेचारे को, ठीक है। तो उनका राग भी बराबर टूटेगा, इसमें कोई शक नहीं। अरे देही के प्रति राग टूट जाएगा उनका। तो देवशास्त्र गुरु का क्या लेके बैठे अपन? हाँ हाँ, नहीं, जितनी मात्रा में द्वेष घटा है उतनी मात्रा में राग भी घटा है, ये मुझे। हाँ हाँ हाँ, वहां पर भी वे अपने राग को ही दुखरूप मानते हैं, राग को सुखरूप नहीं मानते वे, ठीक है। यहां पर शंकाकार की ये शंका है, वो ये कह रहे हैं सम्यक दृष्टि भी तो परद्रव्य का त्याग करते हैं। परद्रव्य का त्याग मतलब यहां पर सम्यक दृष्टि का नहीं लेना है सत्यम, यहां पर मुनि की तरफ संकेत है उसका, क्योंकि त्यागी तो मुनि होते हैं, इसलिए वो ऐसा प्रश्न खड़ा हुआ। क्या सम्यक दृष्टि तो बुरा जानकर परद्रव्य का त्याग करते हैं, यह सम्यक दृष्टि मतलब मुनि को लेना है यहाँ पर, क्योंकि सम्यक दृष्टि कहाँ कुछ त्याग करता है। तो जितनी मात्रा में त्याग भावना है उतनी मात्रा में जितनी मात्रा में द्वेष है यहाँ पर, ठीक है, उतनी मात्रा में राग होगा। अभी मुनि है, कुछ ही द्वेष नहीं रहा उनको, कुछ भी नहीं छोड़ना करना बाहर का, तो राग भी कुछ नहीं है उनको। बोलो। राग द्वेष का भाव सेम प्रपोर्शन में होता है। हाँ, तो फिर 10वें गुण में राग का पूरा भाव हो जाता है। हाँ, जबकि द्वेष का भाव तो मतलब 10वें गुण में पहले हो जाता है। किसी अपेक्षा वाला कथन है ये, क्योंकि वहां पर पटरी नहीं जमेगी ना, ठीक है। अपन इतना ले सकते हैं, 6वें गुण स्थान तक बात करो जहां पर बुद्धिपूर्वक की बात होती है। अभी देखो ना, वहां तक अर्थ ध्यान भी कहा है। उनका संघर्ष तो कोई मुनि मर जाए ऐसा तो कुल लेकर आया, उनके आंखों में आंसू तक आ सकते हैं। हो गया, अपने को मिल गया एक बिंदु, खत्म, अपनी बात प्रूव हो गई। अभी क्या प्रूव हो गई? जितनी मात्रा में राग उतनी मात्रा में द्वेष होगा। अभी जो आप अबुद्धिपूर्वक की पूछना कर रहे हैं 10वें गुण स्थान की, मैं तो ये कह रहा हूं अपन तो 7वें की भी नहीं कर सकते, उसमें कोई सेंस नहीं होगी। आप सब समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। जितनी मात्रा में राग है उतनी मात्रा में द्वेष है। ये ज्ञानार्णव का एक छंद है। मैं आधार दे रहा हूं ना आपको कि जहां पर राग हमने स्थापित किया उतनी मात्रा में अपर पक्ष में द्वेष भी स्थापित हुए बिना रहता नहीं। ये मैं तो गाथा मूल देकर बोल रहा हूं। क्या ज्ञानार्णव छंद चाहिए? यदम पदम धत्ते, ऐसा यहां से चालू होगा, देख लेना। यदि पदम धत्ते, देख लेना। आप नहीं मिला तो मैं 10-15 मिनट में आपको दे दूंगा प्रवचन होते ही, ठीक है। बहुत अच्छे छंदे आपको याद करना चाहिए उसको। आगे मैं बढ़ू। तीसरे बिंदु टोडरमल साहब ने समझाया था, कौन सा था वो? पज्जय मोड़ा ही पर समाया। वहां पर कहा था जितनी भी क्रिया करता है, ये शरीर की जितनी भी क्रिया होती है अथवा जितना भी राग अंदर में विद्यमान है, उसके निमित्त से जितनी भी शरीर की क्रिया हुई है उसमें अपनत्व स्थापित करता है। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं पहले स्वयं को मैं वस्त्रधारी, परिग्रहधारी, बीवी बच्चे वाला, राज्यपाट वाला ऐसा मानता था, और आज मानता है मैं निर्ग्रंथ हूं, मैं मुनि हूं, मैं नग्न हूं, ऐसा। तो कह रहे परे दृष्टि तो रही। इसलिए अंतिम बात कल हमने कही थी, सामान्य जनवत्तेषाम न मोक्षोपि मुमुक्षुता। यहाँ पर कल कंप्लीट हुआ था, अभी आगे बढ़ना है हमको। प्रकरण थोड़ा समझने लायक आएगा। समझने लायक मतलब थोड़ा कठिन, थोड़ा जहां पर उपयोग को आप केंद्रित करो। देखो अभी वो कहता है, टोडरमल जी साहब कहते हैं ये जो शुभ भाव उत्पन्न होता है ना द्रव्यलिंगी को, कह रहे वो तो सराग है, और चारित्र है वो तो वितराग रूप है। सोम में आपका प्रश्न था क्या थोड़े दिन पहले? ये लाइन लाकर दिखाई दे, भाव है तो वितराग है, चारित्र है वो वितराग स्वरूप है, यही था।
तो चारित्र है वह वितराग स्वरूप है, ये तो प्रकरण ही अलग है। चारित्र है वह वितराग स्वरूप है, इसमें तो कुछ भी हर्जा नहीं ना, क्योंकि चारित्र का नाम ही है मोह खोह विहीणो, और उसी का नाम चारित्र। चारित्रम खलु धम्म, उसी को धर्म कहो, उसी को वितराग भाव कहो, सब कहो, चारित्र को। ठीक है। तो टोडरमल जी साहब कहते हुए तो सराग रूप है, शुभ भाव द्रव्यलिंग को होता है, और चारित्र तो वितराग रूप है। अभी देखो वो ये बोल रहा है, लेकिन चारित्र भी तो दो प्रकार का बताया ग्रंथ में, सराग और वितराग। अभी देख लिए वो कैसा खड़ा हो गया। टोडरमल जी साहब ने क्या कहकर उसकी भर्त्सना की, आप भी कह रहे शुभ भाव है वो सराग रूप है, और जो वितराग रूप है वही सच्चा चारित्र है, वही धर्म है। तो वो कहता है लेकिन चारित्र दो प्रकार का है, सराग और वितराग। क्यों पकड़ लिया? क्योंकि चारित्र को धर्म बोल रहे वे, तो सराग भी धर्म, वितराग भी धर्म। तो टोडरमल जी साहब उसको एक उदाहरण के माध्यम से अप्रोच कर रहे हैं। वैसे आप मुझे बताएंगे इसकी क्या भूल है आपके शब्दों में? वो कहता है चारित्र दो प्रकार का है, सराग और वितराग। बात को पूरी करो कोई, और बोलो, आगे बढ़ो, कुछ और कुछ बोलो। वितराग को उड़ा देता है। चारित्र दो प्रकार के नहीं, दो प्रकार से। चारित्र दो नहीं, चारित्र का निरूपण दो प्रकार से होता है, ये वो भूल रहा है। लेकिन मैं आज थोड़ी सी एक ऐसी लाइन दिखाऊंगा आपको, बस दिखाऊंगा अभी, तो आप समझना। तो आपको भी लगेगा ऐसा कैसे लिखा, लेकिन अपने को रहस्य ही समझना है। अभी शंकाकार की क्या शंका है? मुक्ति। शंकाकार की क्या शंका? नहीं पता, पुण्य को ठोकर मत मारो। चारित्र दो प्रकार का है कहता है, कौन कौन सा? लिखो मत, लखो, समझो। चारित्र दो प्रकार का है कहता है, क्या? सराग और वितराग। ग्रंथ में आए कहते हैं। टोडरमल जी साहब क्या कहकर फटकार रहे थे? 28 मूलगुण के पालन का भाव सराग है, और चारित्र है वो तो वितराग स्वरूप है। मतलब ये कहना चाहते दिस इज नॉट चारित्र, सराग वाला चारित्र। और वो कह रहा है चारित्र दो प्रकार का बताया जनवाणी में, सराग और वितराग। बस यहां तक गाड़ी आई। और मैं ये कह रहा हूं कि उसकी भूल ये है, चारित्र दो प्रकार का नहीं, उसका निरूपण दो प्रकार से हुआ था, लेकिन यहां पर अप्रोच दूसरे प्रकार से कर रहे टोडरमल जी। टोडरमल जी साहब ये कह रहे, उदाहरण, चावल दो प्रकार के होते कहते हैं, एक तुष सहित और एक तुष रहित। देखो टोडरमल जी साहब ने उसकी भाषा का प्रयोग किया है, आप समझने का प्रयास करो। यदि हम होते तो हम क्या कहते मालूम? यहां पर आप भी, चावल दो प्रकार का होता नहीं, चावल का निरूपण दो प्रकार से होता है। कितने जन को समझ में आ रहा है जो मुझे कहना है? घड़े दो नहीं, घड़े का निरूपण दो प्रकार से होता है। पानी का घड़ा और मिट्टी का घड़ा ऐसे दो घड़े होते ही नहीं। जो अपने भाव की तरफ से कथन है वो परमार्थ, और जो सहयोग की तरफ से कथन है वो व्यवहार। घड़े दो नहीं होते, चावल दो नहीं, चावल का निरूपण दो प्रकार से होता है। क्या कहा? जो सहयोग की तरफ से कथन हुआ वो व्यवहार चावल, और जो अपने भाव की तरफ से कथन हुआ। इसलिए मैं पूछता हूं ना कि हरा केला अच्छा लगता है कि पीला केला अच्छा लगता है खाने को? क्यों सक्षम? अच्छा कौन सा लगता है आपको? कौन सा अच्छा लगता है? सच बोलना है, पक्का? सुनो, कहते चावल दो प्रकार के, तुष सहित एक तुष रहित। कह रहे हैं ज्ञानी ये जानता है, व्यापारी ये जानता है कि ये जो तुष है छिलका, ये विकृति है चावल की, ठीक है, इसको कोई खाता नहीं है। उसने एक ट्रक भले माल उठाया है चावल का, उठाया मतलब ऐसे नहीं जैसे सिर पर उठाया हो, एक ट्रक माल उठाया उसने तुष सहित चावल वाला। उसको देखकर जो नया व्यापारी था उसने सोचा ये आज तक कैसे करोड़पति हुआ है, देखे तो जरा ये क्या क्या करता रहता है। तो उसने देखा, उसको ऊपर से क्या दिखेगा? तुष तुष दिखेगा, तुष तुष। अच्छा तुष क्या भाव लिया इसने? तो कह रहे इसने 25 रुपए किलो लिया, अपन ले लेते हैं। तो गया और जहां पर मात्र तुष बिकता था, बोलो भाई इसको 24 में दोगे? तो 24 में खरीद लिया। अरे इतने में ग्रेट मानने लग गया। अब जब बिक्री का मौका आया, ये कितने में बेच पाएगा?
तो कह रहे ये भूल वो करता है जो ऊपरी बात थी, नए व्यापारी ने पुराने व्यापारी की जो ऊपरी बात थी उसको कॉपी किया, आंख मीच कर। जो पुराने व्यापारी है वो उसको दोष मानता है, वो जानता है उसकी कोई कीमत नहीं है, कीमत तो अंदर के दल की है। ठीक, ये उदाहरण इसको बनाकर सिद्धांत गठित किया। कह रहे ठीक उसी प्रकार सरागपना ये मल है, ये विकृति आई है, ये परमार्थ चरित्र नहीं है। लेकिन अज्ञानी इसको न जानता हुआ ज्ञानी के जीवन में जब प्रशस्त राग उत्पन्न होता है, ठीक है, तो उसको इमिटेट करने लग जाता है। बस हम भी ऐसा करेंगे, हम भी ज्ञानी बनेंगे। यह ज्ञानी बनने का उपाय नहीं है। ज्ञानी के सहज दिखता है लेकिन ज्ञानी बनने का ही उपाय नहीं है। बहन श्री के वचनामृत में एक आता है वचन, दो प्रकार के प्रसंग होते हैं, एक आवी पड़ीला प्रसंग छे और एक खड़ा करेला प्रसंग छे। नहीं समझ में आया? तुम लोग तो गुजराती सब अच्छे जानते हो, मैं तो कुछ ही नहीं जानता। शशांक नहीं जानते? बहुत अच्छा, अपन एक सरीके हो गए। संकल्प बोलो, क्या बताए बहन श्री ने? एक आवी पड़ीला प्रसंग छे और एक खड़ा करेला प्रसंग छे। दो प्रसंग। खड़ा करेला प्रसंग मतलब स्वयं ने खड़ा किया प्रसंग को, और एक आवी पड़ीला प्रसंग मतलब ये प्रसंग वो जो आ पड़ा, माथे पड़ गया, क्या कर सकते? आप समझ गए? खड़ा, एक उदाहरण, खड़ा करेला प्रसंग मतलब हमने देख दाख कर, हमने कोई अच्छी चीज मार्केट गए और अच्छी सब्जी लेकर आए, ठीक है, और अच्छी सब्जी लेकर आए और बनाई सब्जी को, और अंदर से देखा वो खराब निकल गई। अब ये खराब निकली, इसको क्या कहेंगे? आवी पड़ीला प्रसंग छे। और जो मार्केट गया और कहता साहब मुझे तो आप यही दे दो, खराब है, दे दो आप तो मुझे, खराब तो खराब। ये मुफ्त में उसने प्रतिकूलताओं को खींच लिया है। ये खड़े करेला प्रसंग छे। उसी प्रकार ये जो राग द्वेष ज्ञानी के जीवन में आते हैं, बोलिए अभी कोई भी, आवी पड़ेला प्रसंग छे। उसको अमृत चंद्र देव ने बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया, मुक्ति क्रमापतित। क्या लिखा? प्रवचन सार की टीका में शब्द मिलता है क्रमापतित, क्रम में आ पड़ा। क्रम में मतलब वो क्रम में मतलब मोक्ष मार्ग के क्रम में वो तो बीच में आ गया। चाहता कौन है इसको? किसको? शुभ भाव को। कौन चाहता है घर घर भीख मांगने जाए? नहीं साहब वो बहुत पड़गान करते हैं, कितनी आपकी आवभगत होती है, अरे हमको भीख मांगनी पड़ती है। ये मुनि को पूछो जाकर, तुम समझ में आ गया? अरे लौकिक जनों के संग में जाना, उनके बीच में खड़ा रहना कितनी तकलीफ का कार्य है, ठीक है, बहुत तकलीफ का कार्य है। हमको इलेक्शन में, उदाहरण है मेरा, अपना उदाहरण है, इलेक्शन में मान लो आप खड़े रहे, दुर्भाग्य से कभी आपको वोट देने के लिए भंगी चमार के मोहल्ले में जाना पड़ सकता है कि नहीं? दुर्भाग्य आपका हो, मैंने पहले बोल दिया, ये आपकी मति विपरीत हो गई, दुर्मति हो गई, और आपको लगा हम राजनीति में प्रवेश करें। दुर्मति क्यों अर्पित? दुर्मति क्यों? बराबर राजेश्वरी ते नरकेश्वरी। क्या बात है, मेरे से बात करो। क्यों पकड़ रहे हो उसको? तुम तो आगे बैठा करो। सत्यम, ठीक है। अरे चक्रवर्ती भी कहा जाता है, राजा मर के नरक जाते हैं, सभी को पता है। ये नई बात क्या आई उसमें? तो वो जाएगा एकदम हल्के एरिया में। अब मैं नाम फिर से नहीं लूंगा, नाम लिया उतने में ही तकलीफ है मुझे, और नाम सुना इतने में ही तकलीफ है आपको, और साहब वो तो घर घर में जाता है। अभी बहुत, मैं आपको बात कहूं, अभी जहां से मैं आया हूं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बोलो मत, कोई बोलो मत। वहां पर अपने एक जैन डॉक्टर महिला है, और वो किसी इलेक्शन में खड़ी रही, तो सब अभी वो उसमें बहुत नेचुरल है। फिर वो एक घर
स्वीपर वीपर के घर सब लोकल मार्केट को अपना बनाने के लिए। तो जैनियों ने इतनी निंदा की। अब वो तो पॉलिसी, बिजनेस पॉलिसी है, वे तो जिनको बनना है राजनेता वो नीचे जाना पड़ता है। मैंने इतना सारा क्यों बताया, मैंने इतना क्यों बताया? वैसे एक जन कौन बताएगा मैंने इतना सारा क्यों बताया? एक जन कॉन्फिडेंटली कौन बोलेगा जो मुझे कहना था? सौम्य तो बोलेगा। सक्षम बोलो। अरे कहे क्या अभी पढ़ेला है, अभी पढ़ेला जबरन अपना तीर लगा रहे। हाँ बोलो, बैठिए। अरे भारत कितना गतिशील देश है, तुम इतनी देर में प्रवचन हो जाता है। बोलो सौम्य। हाँ अरे खड़ेला आड़ेला का बात नहीं है अभी यहाँ पर मुद्दे की बात थी। अरे मुनि को जाकर पूछो, उसको लौकिक जनों के बीच में जाना पड़ा आहार मांगने के लिए। वो उसके लिए ऐसा है जैसे बहुत बड़े नेता को इतने हल्की लोकेलिटी में जाना पड़ा। आप समझ गए हो? किनके सामने भीख मांगना? देखो ऐसा खड़ा रहना, किसके सामने? वो ऐसा मैंने आपको कहा भी था, भगवती आराधना में ऐसा लिखा, हे मुने ऐसा विभत्स डरावना जले मुर्दे समान ऐसा विद्रूप आकार लेकर तू भीख मांगता है घर घर जाकर, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना सारा मैं क्यों समझा रहा हूं, बताओ जल्दी। अरे राग अभी पड़ीला प्रसंग है, कौन चाहता है भीख मांगना घर घर जाकर? ठीक है आगे बढ़ू मैं। वो ये कह रहा है चारित्र दो प्रकार का। अभी टोडरमल जी साहब को ये कहना था कि नहीं, चारित्र का निरूपण दो प्रकार से बेटा, आप मानते हो ऐसा बोलना चाहिए था? अभी देखिए जरा, थोड़ा सा विचित्र लग सकता है आपको। देखो सेकंड लाइन 245 पेज। वैसे चारित्र दो प्रकार का है, एक सराग एक वितराग है। ये टोडरमल जी साहब के शब्दों में पढ़ रहा हूं मैं। मुक्ति आपको नहीं मिल रहा है? 24 क्या पेज है आपका? हाँ पेज क्या है? अरे पेज तो बोलो, क्या खोला है? 245 के कौन सी लाइन पढ़ रही हो? हाँ पढ़ो, आप ऊपर से पढ़ो, क्या लिखा है? बस हो गया। टोडरमल जी क्या लिख रहे हैं? चारित्र। अभी एक पन्ना पलटो, एक दो, वहां पर क्या कहने वाले मालूम? क्या कहेंगे? मोक्ष मार्ग दो नहीं, उसका निरूपण दो प्रकार से। अभी यही टोडरमल जी यहाँ पर बोल रहे चारित्र दो प्रकार का, लेकिन उनका भाव यही है कहने का कि चारित्र का निरूपण दो प्रकार से होता है, चारित्र दो नहीं होते, सरग और वितराग। ठीक है, वो तो वो तत्वर सूत्र का सूत्र ख्याल में किसी को? मेजोरिटी विंस वाला, जिसमें ये बताया गया बंदे अधिको परिणामिको च। इसका अर्थ क्या है? मैं तो बोल दिया पहले, मेजोरिटी विंस। क्या एक आप 100 किलो का गुड़ है और 100 किलो के गुड़ में इतनी मिट्टी मिल जाए तो वो भी किस भाव बिकेगी? गुड़ के भाव बिकेगी। और एक ट्रक भर के मिट्टी है और उसमें 1-2 किलो यहाँ वहां गुड़ पड़ा है, वो किस भाव बिकेगा? भाव बिकेगा। तो कहते हैं बंदे अधिको परिणामिको च, मतलब जो मैक्सिमम होगा उस रूप पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैंने क्यों बोला? अभी मैं इसलिए बोला जैसा संग वैसा रंग। ठीक है, ये शुभ भाव वितरागता के साथ चलता है, इसलिए इसको भी, ये होता नहीं है चारित्र रूप, लेकिन इसको भी चारित्र कहने में आता है। कहने में कोई अपराध नहीं है, कहने की एलर्जी नहीं होना चाहिए और मानने का आग्रह नहीं होना चाहिए। आप समझ में आ गया क्या कहा मैंने? कहो परमाणु मत, इसी का नाम तो व्यवहार है। कहो परमाणु मत। चलना है आगे। वैसे मैं आपको पूछता हूं, पूछू कुछ प्रश्न। सराग सम्यक तो कौन से गुण की पर्याय है? मुक्ति आप ध्यान दो और थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट होकर बैठो, यह वह उपयोग मत भरमाओ। सराग सम्यक तो कौन से गुण की पर्याय है? सराग सम्यक तो चारित्र गुण के पर है। सराग सम्यक ज्ञान, ठीक है। व्यवहार सम्यक तो देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था। व्यवहार सम्यक तो ये चारित्र गुण का परिणमन, विकारी परिणमन,
व्यवहार सम्यक ज्ञान, ये चारित्र गुण का विकारी परिणमन। और व्यवहार चारित्र तो है ही चारित्र गुण का विकारी परिणमन। सराग चारित्र वैसे तो छठवें गुण स्थान को कहते हैं और सातवें गुण स्थान को वीतराग चारित्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने? लेकिन यदि अध्यात्म अपेक्षा लगाओगे आप तो लग सकेगा चौथे गुण स्थान में भी, कोई हर्जा नहीं। हाँ बोलो। व्यवहार से बोलते हैं, व्यवहार सम्यक ज्ञान, ये हर जगह थोड़ी घटे तो विकारी परिणमन। हाँ, हर जगह थोड़ी बोलेंगे कि ये विकारी परिणमन। क्या कहना है आपका, आप बताओ जरा। क्योंकि वेद यानी वेद वगैरह भी व्यवहार में होता है। हाँ, तो व्यवहार सम्यक ज्ञान मतलब जैसे शब्दों का अच्छे से उच्चारण करना, ये व्यवहार सम्यक ज्ञान। तो शब्दों का अच्छे से उच्चारण करने का भाव, ये क्या है? शुभ भाव है। शुभ भाव क्या है? चारित्र गुण का विकारी परिणमन, इसमें कोई शक नहीं ना। व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अशुद्ध है, अशुद्ध, विकृति है, विकृति। ठीक है, क्रिया नहीं, शुभ भाव। हाँ, शुभ भाव और क्रिया, ये दोनों व्यवहार, ये चलना है आगे। तो ये प्रकरण हुआ। सराग सम्यक्त्व का अर्थ कौन बताएगा मुझे? सराग सम्यक्त्व बोलो। सम्यक्त्व के साथ साथ हाँ, जितनी अस्थिरता है उसमें देव शास्त्र गुरु की भक्ति का राग, ये सब सराग सम्यक्त्व में आएगा। और वीतराग सम्यक्त्व क्या है? ये चारित्र की तरफ से किया गया सम्यक्त्व का निरूपण, स्थिरता की तरफ से, और अस्थिरता की तरफ से किया गया सम्यक्त्व का निरूपण, ये सराग सम्यक्त्व। समझ में आता ही होगा नहीं? चलो आगे बढ़ेंगे अभी हम। वैसे सराग चारित्र, सराग सम्यक्त्व का गुणस्थान क्या है? सराग सम्यक्त्व गुणस्थान बोलो। चौथे से लेकर 10वें तक। ठीक है, सब लेना अबुद्धिपूर्वक वाला। और वीतराग सम्यक्त्व चौथे से लेकर अनंत काल। सराग चारित्र का बस इतना करना है, छठवें में सराग चारित्र। ठीक है, और अध्यात्म अपेक्षा लगाएंगे तो चौथे से लगाना सराग चारित्र। ठीक है, फिर तो वो एक ही बात हो जाएगी, छठवें से 10वें तक आएगा। अभी देखिए, उसका ये कहना है, भाई हम शुभ भाव पालते समय जितनी हमारी कषाय मंद हुई उतना तो चारित्र कहो। क्या कहना है उसका? कषाय की मंदता को चारित्र कहो। सीधी बात यह है। टोडरमल जी साहब कहते हैं, यदि तुम्हारा मिथ्यात्व का अभाव हुआ हो, सम्यक्त्व हुआ हो, तब तो ऐसा ही कहो। लेकिन यदि सम्यक्त्व नहीं हुआ हो तो कितने भी मंद कषाय आए तब भी वह चारित्र नाम नहीं पाता, वह असंयम नाम पाता है। बहुत अच्छे शब्दों में टोडरमल जी साहब को क्या कहना था यहां पर, एक्चुअली क्या कहते हुए बहुत अच्छे से देखो, मेरी इस पंक्ति की तरफ संकेत है। तत्व ज्ञान के बिना उत्कृष्ट आचरण होने पर भी असंयम नाम पाता है। इसको अंडरलाइन करके मेरी बात है। और अच्छे से क्या बोलते? सोचो, जल्दी बताओ। नहीं समझ में आया? तत्व ज्ञान के बिना उत्कृष्ट आचरण होने पर भी असंयम नाम ही पाता है। बहुत अच्छे से क्या बात जमती है। और यहां पर मैं हिंट देता हूं, तत्व ज्ञान के बिना, ठीक है, ये उत्कृष्ट आचरण होने पर भी डैश डैश नाम ही पाता है, मिथ्या चारित्र। टोडरमल जी साहब ने इतना रहम किया, मिथ्या नहीं कहकर अचारित्र बोल दिया। क्यों? तत्व ज्ञान से रहित बोल रहे ना, तो मिथ्या चारित्र कहने में क्या आपत्ति है? लेकिन कह रहे वो संयमी नाम नहीं पाएगा, इतना ही बोलना है हमको। लेकिन अच्छे से बोलो तो मिथ्या चारित्र ही नाम पाएगा। ये चलना है आगे। और ठीक है, बोलो। जिस समय दृष्टि जीवन को मुनि बन गया, लेकिन
नहीं पाएगा। फिर तत्व ज्ञान नहीं वाली बात चल रही है। तीन कषाय चौकड़ी का भाव और नहीं बचा है। हाँ, पूजा उसका चार है। द्रव्यलिंगी चौथे गुण स्थानवर्ती। हाँ, नहीं, असंयत अचारित्र कैसे पाएगा? चौथा गुण स्थान है ना, ठीक है ना? क्या क्या कहना है आपको? बोलो। महाव्रत कर रहा है। हाँ, वो महाव्रत मिथ्याचारित्र नहीं नहीं, मिथ्याचारित्र कैसे कहेंगे? अचारित्र कहेंगे। हाँ बिल्कुल, गुणस्थान की अपेक्षा ही निश्चित होगी ना बात। बाहर से उसका व्यवहार भले ही महाव्रती समान होगा, लेकिन परमार से है थोड़ी वो। भेष पहनने से कोई वैसा होता थोड़ी है। ठीक है, मैं छोटा था बहुत, और जब दादाजी आते थे हमारे घर, तो मैं दादाजी की टोपी, चश्मा और लाठी वाठी लेकर, बस धोती पहनना नहीं आती थी, पहनकर मैं घूमता था थोड़ा सा दूर कुतूहलवश। तो उससे क्या होगा, मेरे दादाजी देखते थे मेरी तरफ और खूब हंसते थे। मैं उदाहरण क्यों दिया? ऐसा होने से, बाह्य भेष ऐसा उड़ने से कोई मुझे कहेगा क्या, क्यों दादाजी कैसे हो? कोई नहीं बोलेगा, अरे क्या कर रहे हो ये। उसी प्रकार द्रव्यलिंगी ने भेष ओढ़ लिया है, अभी कोई उसको पहचान नहीं पा रहा हो, दूसरी बात बोलो। हाँ, दो कषाय चौकड़ी का अनुदय हो गया। हाँ, अरे भाई साहब, वो तो बाहर में द्रव्यलिंग ही पाल रहा है, पूरा 28 मूल गुण चल रहे उसके, 5 पाप का त्यागी है, अनुव्रत जैसा पालन थोड़ी कर रहा है बाहर में। बाहर में तो महाव्रती ही है वो, और अंदर में उसकी विशुद्धि थोड़ी गिर गई है। ठीक है, नहीं होता क्या ऐसा? देखो, बैठो बैठो बैठो, अच्छे से समझो। ऐ संकल्प, नीचे क्यों देख रहा है? कोई अरबपति है, अरबपति है कोई, ठीक है, बड़े बड़े व्यापार है, गाड़ियां है, गाड़ियों में नौकर लगे हैं, सब यहाँ वहाँ जी हुजूरी चल रही है, सब जगह आगे पीछे 2-5 नौकर चल रहे। एकदम लॉस आने लग गया फैक्ट्रीज में, ज्यादा ही लॉस आ गया। मान के चलिए उनको 1 अरब की प्रॉपर्टी थी और 1 अरब का घाटा हुआ उनको। ठीक है, और वो प्रॉपर्टी पूरी गिरवी है, गिरवी रख दी उन्होंने। मेरा प्रश्न है, बाहर से उनका उठना बैठना, भेष चाल बोल चाल, ये थोड़ी सी भी गड़बड़ाएगी क्या? जो सच्चा अरबपति होता है खानदानी, उसका बिल्कुल भी कचास नहीं आएगी बाहर में। क्या उसके बोलने में भी वही दम रहेगी अभी थोड़े दिन के लिए, और गाड़ियां भी नहीं बेचेगा फटाफट। खर्चे जितने नौकर चाकर है, वो ये नहीं सोचेगा कि अरे हम के इतने नौकर चाकर लगे, कल से मैं ही झाड़ू पोछा लगा दूंगा, कल से मैं ही कपड़े धो दूंगा, ऐसा नहीं विचार करता वो। तो वो क्या करता है, वह पुनः अपने दम से फिर से सब जगह संपर्क करके, फिर नए जोश से नया इन्वेस्ट करके कर्जे से बाहर निकलने का प्रयास करता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदलने के चक्कर में नहीं पड़ता, पुनः स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अनुसार इनकम बढ़ाने की सोचता है। सिद्धांत कौन बताएगा? सोचो सोचो सोचो, मुक्ति सिद्धांत, सोचो सोचो सिद्धांत, बोलो दीपेश। बराबर, बाहर में महाव्रत है, मुनिपना है, अंदर में भी मुनिपना था। अभी अंदर का मुनिपना चला गया और भूमिका गिर गई। भूमिका गिर गई तो कपड़े नहीं खोजने जाता, तो चलो चलो फिर अभी कपड़े खोज ले। तो क्या करता है वो, तुरंत उसका स्तर नहीं गिरता बाहर से, वैसा ही चलता रहता है सब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी टाइम तक। और फिर एक हद तक उसको समझ में आने लग जाए, क्यों बैंक वाले के दूसरे दिन से पीछे लगने लग जाएंगे क्या? 1 आध साल 2 साल तो दम खाएंगे कि नहीं? 2 साल 4 साल 5 साल दम खा सकते हैं अच्छे से। वो तो इशारे से ही कहेगा आप चिंता मत करो, सब सेटल कर दूंगा। उसके बोलचाल में भी वही दम है। यदि कोई आए उसके घर पर ये कहने, साहब हम ये इसको सील लगाने आए हैं,
पूछ क्या वो बोलेंगे अच्छे से, और तुम खड़े हो ना मेरे सामने, बेटा 1 मिनट में तुमको कर दूंगा रफा दफा, तुम कर दूंगा ऐसी जगह ट्रांसफर जहाँ पर मुरैना भिंड, जो जैसा मैंने बोला मुरैना भिंड नहीं समझते, अरे मुरैना भिंड में डाकू, अच्छा तुम भिंड वाला है। मैं पहले हुआ करते थे, अभी तो बहुत सज्जन लोग रहते हैं वहां पर। क्या है, मुझे भी भिंड जाना पड़ता है ना, मुझे मेरा ध्यान तो रखना पड़ेगा। चलो ठीक है, बैठिए। मैंने क्यों कहा, उसकी बोल में वही तेज तर्रार आवाज, वही जोश, सब कुछ वैसे के वैसे चलता रहता है। बाहर में दुनिया को देखो, इतने बड़े बड़े सामने आते ना। अभी एक सत्यम कंप्यूटर्स, सुनो सुनो, एक वो सहारा ग्रुप का कौन है, सुब्रत राव, बोलो मत कोई। अब वे जो इतने बड़े बड़े हैं ना लोग, बैंकरप्ट होते हैं, वे बिल्कुल टेंशन नहीं करते। अभी सुब्रत राय का क्या कहना है, वो ये कहना है, तुम कितने अरब की बात कर रहे हो, बोले उनके लिए इतना देना है। बोले यार क्या लेके बैठे तुम कितना मुझे देना है। बोले अभी उसका ये कहना है, मुझे 4 घंटे जेल से बाहर निकाल दो। तुम कितने, 4 घंटे जेल से बाहर निकाल दोगे, मैं 4, और फिर जेल में जब आऊंगा 4 घंटे के बाद, आने लायक तो रहूंगा नहीं, तब आऊंगा, तब एक भी कर्जा रहेगा नहीं मेरा। तुम कैसी बात करते हो, बोले मेरा एक पहाड़ बिक जाएगा तो सब एक तरफ रह जाएगा। अगर मुझे बाहर तो आने दो, मुझे तो कह रहे बाहर ही नहीं आने देंगे तुमको। तो कह रहे बड़ी गजब हो गया, तुम हमारा नाक दबा रहे हो और बोल रहे मुंह नहीं खोलना। मैं फैक्ट बोल रहा हूँ आपको। वो अंदर से जब तक अंदर, उनको क्या लगता है इसको बाहर नहीं निकालना, गड़बड़ करेगा कुछ भी, वो ये कह रहे हैं मेरे को बाहर निकालो ओनली 4 घंटे के लिए। उसका ये कहना है, आपको लगेगा इनको कहाँ से पता चली ये बात, मुझे ऐसी पता चली, वो रद्दी के लिए बच्चे पेपर लेके आए, तो मैंने 4 लाइन न्यूज पढ़ी उसकी, ये 40 लाइन में मेरी तरफ से बना रहा हूं, ऐसा होगा। वो ये बोलता है मुझे बाहर निकालो। उसने फॉरेन पार्टीज, कह रहे फॉरेन पार्टीज को, फॉरेन जितनी भी बड़ी बड़ी ट्रेडिंग कंपनीज है, उनको ख्याल में आए कि ये जोन बिकना है, ये 100 एकड़ का, ये इंडस्ट्रियल जोन, ये बिकना है। उनको बस पता चले मैं जेल से बाहर आया हूं, मेरे पीछे लगेंगे बोले ये, और तुम लोगों को मैं नहला दूंगा नोटों से, और तुम लोग जो मेरे लल्लू पल्लू पीछे लगे हो ना अभी, बोलते हैं वो, उसके बात में बहुत दम रहता है, पुलिस उसको डेयरिंग से पकड़ नहीं सकते। अभी भी बड़े गुंडे डाकू भी होते हैं, नेता वगैरह भी, उनके साथ थोड़ी पंगा ले सकते। ये बोलते भाई इसका कोई ठिकाना नहीं है, ये कल पलटी खा जाए, कल बाहर आ जाए, अपना जीना मुश्किल कर देंगे। तो वे भी बहुत इज्जत से, कितना भी कर्जदार हुआ, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं गिरता। बहुत काल के बाद लोगों को पता चलने लगता है, 10-10 साल तो पता ही नहीं चलता ये बैंकरप्ट है। चलता सत्यम कंप्यूटर शादी नहीं क्या ऐसा होता, कि 10 सालों से ऐसा ही चलता था, और ऊपर डुप्लीकेट सब दिखाते रहते थे और अंदर सब लॉस था। होता रहता है सब बड़ी बड़ी बातें। ये मुनियों का मैं बताना चाहता था, मुनि तुरंत 5वां गुणस्थान आया तो तुरंत ऐसा नहीं कि बाहर की क्रिया एकदम डाउन करने लग जाते हैं, वे अपनी विशुद्धि बढ़ाकर पुनः मुनि अवस्था को प्राप्त होने का प्रयास करते हैं, अंतरंग मुनिपने को। ठीक है। और क्षण क्षणवर्ती जो घटबड़ होती है गुणस्थान की, वे तो उनकी भी ताकत नहीं समझने की। उनको ये नहीं समझता हम 5वें गुणस्थान में आए अक्षय, ना ये समझता हम 4थे में आए। मैं अच्छे से बोलूं क्या, बोलो आप लोग पूरी करो। उनको ये भी नहीं समझ में आता हम मिथ्यात्व में आए। 11वें गुणस्थान वर्ती को लगता होगा कि हम मिथ्यात्व में आए, कुछ नहीं। अरे जिसको लोक में कहते ना, साफ पेट का पानी तक नहीं हिलता ऐसी गाड़ी है, उसी प्रकार उनका बाल भी बाका नहीं होता उससे। वो ध्यान ही नहीं देते उस तरफ, वो पुनः पुरुषार्थ करके पुनः आरोहण करते। अब उनका तो कुछ मायने नहीं रखता। उनको शेयर मार्केट में रोजाना आज वो हजारों लाखों लॉस खाने वाले इतने हैं, पर सब नुकसान हो गया। अरे कोई चिल्ला रहा है, सुन लिया हमने, तो कह रहे वहां इन्वेस्ट करो। बिल्कुल उनके आंखों पर, कपाल पर सल नहीं आती बिल्कुल, और इजी अप्रोच चलता रहता है उनका डीलिंग्स। परेशान नहीं होते, हैरान नहीं होते, चलते हैं। ठीक है। मुनिराज है, ये कोई साधारण तो है नहीं, वे काय के लिए परेशान होंगे थोड़ा गुणस्थान गिर जाए तो, बिल्कुल नहीं। फिर से पुनः आप चढ़ने का प्रयास करते रहते हैं। समझ गए आप? हाँ भाई।
अभी आपको चौथा पॉइंट बनाना है। टोडरमल जी साहब ने यहाँ पर इतना लिखा है, वे द्रव्यलिंगी मुनि कोई आकर उनके खंड खंड टुकड़े टुकड़े करे, कोई मरणांत उनके ऊपर उपसर्ग आए, परिचय आए, सभी बाधाएं सहन करते हैं। भूख क्रोध नहीं करते, मान नहीं करते, लोभ नहीं करते, माया नहीं करते, बिल्कुल तटस्थ पत्थर जैसे। और गुरुदेव की भाषा में बोलो, कोई आकर उनकी खाल उधेड़ देवे, उधेड़ कर नमक छिड़क देवे, रगड़ लेवे, तब भी उनकी आंख लाल तक नहीं होती। अरे उफ तक नहीं होता, उनकी कपाल पर सल तक नहीं आता। बाहर का कपाल नहीं, अंदर में विकल्प तक उत्पन्न नहीं होता। ये मेरे पीछे क्यों लगा है? नहीं होता, नहीं तो द्रव्यलिंगी कहा रहा। टोडरमल जी साहब कहते इतना होने पर भी 90 ग्रह व्यक्त तक जाता है, लेकिन कुछ भी तत्व ज्ञान के बिना कुछ काम नहीं होगा उसका। थोड़ी ऊपर की सैर सपाटा करके आ जाएगा। ऊपर का मतलब देवगति में ऊंचे ऊंचे पुण्य भोगेगा, लेकिन बैक फिर यहां पर आएगा, आत्मा को नहीं जाना तो कोई सिद्धि नहीं होगी। ठीक है, मूल बिना सब धूल है भैया। ठीक है, अभी चौथा पॉइंट आप उसको लिखेंगे 4 में ए बी ऐसा करेंगे। तो 4 में वो, हाँ एक मिनट, हाँ 4 ए बी तो वैसे ही खड़ा रखो। एक बीच में एक तर्क उठा है कि कह रहे प्रशस्त राग तो ज्ञानी भी करते हैं। हर जगह वो होड़ किसके करने देखता है कि वे भी तो छोड़ते हैं। अभी बोल रहा था, अभी कहते वे भी तो प्रशस्त राग करते हैं। तो कह रहे ज्ञानी प्रशस्त राग करते हैं, वे हे बुद्धि से करते हैं। एक उदाहरण दे उसके लिए। कह रहे एक व्यापारी है, दुकानदार है, उस पर रेड पड़ी, सब माल निकालो, 10 लाख का, 10 लाख दे दो। तो कहते ऐसा नहीं हो सकता क्या? कैसा? तुम 2 लाख तुम रख लो, फीस तुम्हारी 2 लाख तुम रख लो, प्रकरण को दबा दो। तो कह रहे जब वो 2 लाख रुपए देता है प्रकरण दबाने को, तो हंसते हंसते देता है कि रोते रोते देता है? टोडरमल जी साहब कहते हैं वो हंसते हंसते देता है, लेकिन अंदर में है बुद्धि पड़ी है, चाहता ही ये भी बच जाए तो अच्छा, लेकिन वो जो 2 लगा रहा है वो 8 तो बचे कम से कम। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि प्रशस्त राग करता है, वो हे बुद्धि से करता है। वो चाहता है पाप भाव में से तो जाने बचे, और चाहता तो यही है ये दंड भी ना हो तो भी चलेगा, तो बहुत ही अच्छा। 2 लाख न भरना पड़े तो बहुत ही अच्छा। ठीक है, ए सुनो, ऐसा हो गया कि कभी एक इंस्पेक्टर ने बोल दिया हम तुम्हारा, तुम हंसो मत, वो इंस्पेक्टर ने बोल दिया हम आपके केस सेटल करते हैं। नहीं साहब, हम आप पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? मतलब क्या कहना चाहते हो? नहीं साहब, आप तो चोरों के चोर हो आप तो कह रहे ठीक है, एक काम करते हैं के लिए वे रात में चोरी करते फिरते हैं, वो काले ड्रेस पहनकर, आप खाकी ड्रेस पहनकर आप दिन में चोरी करते रहते हो, आप में उनमें। तो कहते एक काम करो, हम आपको पहले काम किए देते हैं, फिर तो पैसा दोगे हमको? हाँ दे देंगे साहब। तो अभी ऊपर से ऑर्डर आई इसकी कि भाई इसके ऊपर कोई केस नहीं है, अब इसका 10 लाख का लाभ हुआ, तो आज नक्की हुआ था मुझे जाकर उसको 2 लाख देना। ओके, और आज इंस्पेक्टर मर गया तो कोई ऐसा सज्जन होगा क्या कि जो जाकर उसके घर वालों को कहे कि भाई मुझे आज उनको 2 लाख देना था, ये 2 लाख तो आप ले लो? क्या करेगा वो? और कोई मांगने भी, कौन से 2 लाख? काय की बात कर रहे, क्या बात कर रहे तुम? पागल हो गए? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो चाहता तो उससे भी बचना है, लेकिन वो बच नहीं पाता। ये उदाहरण दिया। अभी 4th पॉइंट ए भी करना है। कह रहे हैं वो जो अनिष्ट सामग्री है उसको लेकर द्वेष करता है, और इष्ट सामग्री है उसको लेकर वो राग करता है। ठीक है, ए में अनिष्ट सामग्री देखकर दुख मानता है। वही वाला प्रकरण क्षुधा उत्पन्न हुई तो कहते चलो कर्म का उदय आया, अब क्या करे, भोग लो। तो कह रहे अनिष्ट कल्पना गई नहीं ना तुम्हारी, तुम अभी भी अंदर में खेद खिन्न हो। आप समझ रहे हो कर्म का ऐसे उदय है, हम क्या कर सकते हैं अभी? लेकिन स्वयं को अनशन स्वभावी मैं आत्मा हूं, खाना मेरा स्वभाव नहीं है, आज तक एक कण भी मैंने नहीं खाया है, ऐसा यथार्थ शब्द उसको नहीं होता। मन मार के सहन करता रहता है, गाड़ी जैसे तैसे खींचता रहता है। ठीक है, प्रसन्न चित्त नहीं है उसका। मन मार के
सहन करने की बात नहीं है, वस्तु स्वरूप समझकर काम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ना है। ये अनिष्ट 4A में क्या लिखा? अनिष्ट सामग्री में अनिष्ट कल्पना लिखो, और बी में लिखो इष्ट कल्पना। इष्ट कल्पना मतलब राज्य पाठ छोड़ा, मैंने 6 खंड छोड़ा, मैंने इतनी पत्नियां छोड़ी, और अभी वहां पर मुनि बनकर क्या सोच रहे हो कि तुम्हें क्या पता, तुम हमको क्या समझ बैठे? बेटा तू कुछ क्या समझे, हम अच्छा चौपर ठुकरा के आए हैं। अभी ऐसा जो है कह रहे इष्टपना तो उसके पड़ा है। क्या पड़ा है उसके? भले ही सब छोड़ के आया है, लेकिन इष्टपना राग तो अभी भी बना है। तो कह रहे जब तक राग है तो बस वही तो अधर्म है, कह रहे हैं। ठीक है, और उससे विपरीत जो सम्यक दृष्टि जीव है वो तो कहते हैं ऊपर से भले प्रवृत्ति दिखे उसकी, लेकिन वो कषाय बिल्कुल नहीं करना चाहता, और उसको सबके प्रति ज्ञाता भाव हो गया है, कुछ भी इष्ट अनिष्ट नहीं मानता। वो फर्क समझ में आया? इसलिए अब एक अंत में एक टेबल बनेगा अभी, और वो टेबल बनेगा अंतिम व्यवहाराभासी का। इसमें चार्ट ऐसा बनेगा, द्रव्यलिंगी, ठीक है, असंयत, देश संयत, ऐसे 3 रखने वाले बनेंगे। अपन उसको 10 मिनट में सेटल कर देंगे। बोलो भाई, बोलो, कहा है उदाहरण? पेज नंबर बोलो। 246 ना? अरे वो मेडिकल लाइन का उदाहरण दिया उन्होंने। देखो क्या कह रहे वे, ये प्रश्न 246 नीचे की 3-4 लाइन वाला प्रश्न है। वायु मतलब ये देखो, वात पित्त कफ के निमित्त से बीमारियां होती है। जितनी बीमारियां होती है वात पित्त कफ का फ्लक्चुएशन से होती है, डिसऑर्डर होने से। वो उसका संकेत है, कुछ नहीं है बड़ी बात। कह रहे हैं कि वह तो जैसे कोई दाह जोर वाला, मेरा उदाहरण समझ लो तो समझ में आएगा। कह रहे हैं उसको किसी ने कहा, गर्मी पड़ी थी, उसको किसी ने कहा फैन लगाया और तुम्हारा, टाइफाइड वाले पेशेंट होते हैं ना, बहुत पसीना छूट रहा, पंखा लगाओ पंखा लगाओ पंखा लगाओ, पंखा लगाया और तुम्हारा। तो कह रहे पंखा तो नहीं लगाता वो, लेकिन अंदर में उसको राग बुद्धि पड़ी है कि नहीं पंखे के प्रति, ये तो डॉक्टर ने कहा है। तो उसी प्रकार कह रहे हैं ये मिथ्या दृष्टि को सब छोड़ा तो है विषय भोग, लेकिन राग बुद्धि अभी भी पड़ी है। ये उदाहरण दिया टोडरमल जी ने। अभी क्या कहते, वह तो जैसे कोई दाह ज्वर वाला वायु होने के भय से शीतल वस्तु सेवन का त्याग करता है, क्योंकि शीतल वस्तु सेवन करेगा सौम्य तो उसको वादी बढ़ेगी, वात बढ़ेगा उसका, और समस्या खड़ी हो सकती है उसको, वायु बढ़ना उसको कहते हैं। ठीक है, चलो अभी अंतिम पाठ पर आओ आपने। ये 247 पेज को आधार बनाकर आपको एक घर पर चार्ट बनाना है। क्या चार्ट बनाओगे? द्रव्यलिंगी मुनि मुक्ति। अब करो उसको बाय 3 करो, पेज को बाय 3 करना पड़ेगा, और उसमें लिखो एक जगह द्रव्यलिंगी, उसको नहीं वहां पर नहीं, अपने नोटबुक में ही करो, बाय 3 करो। एक जगह लिखो द्रव्यलिंगी मुनि, बीच में लिखोगे आप असंयत, और तीसरी जगह लिखोगे देश संयत। ठीक है, सबसे पहले तो आप गुणस्थान लिखो, लेफ्ट में गुणस्थान लिखो, और वहां पर सबके गुणस्थान लिखो सामने सबके। क्या क्या लिखोगे? मुक्ति द्रव्यलिंग का क्या लिखोगे? गुणस्थान पहला द्रव्यलिंग मतलब पहला। यहां पर वो चर्चा नहीं लेना पहले से 5वीं वाली। इस प्रकरण में द्रव्यलिंगी मुनि मतलब बिना भावलिंग वाला, उसको कोई सम्यक तो नहीं, ऐसा वाला ही द्रव्यलिंग लेना है। ठीक है, द्रव्यलिंगी मुनि मिथ्या दृष्टि होता है ये प्रकरण में, बाकी के प्रकरण अलग, अभी उसको यहां पर मत लो। तो उसका गुणस्थान पहला, असंयत का चौथा, और देश संयम का 5वां लिया। अभी वहां पर ये लिखो, चौथा और 5वां को कंबाइन लिखोगे आप, इसीलिए लाइन एज ओ होल नहीं करो आप, चौथे और 5वें को कंबाइन लिखो, 16वें स्वर्ग तक जाता है। गमन, गमन लिखो, गमन ऊर्ध्वगमन, तो वहां पर ऊर्ध्वगमन टॉपिक में लिखोगे, द्रव्यलिंगी कहां तक जाते लिखो 90 ग्रेवियक। जो फॉलो नहीं कर रहे वो पूछ सकता है कुछ भी, बोलो भाई। इधर लिखना साइड में, ऊर्ध्वगमन साइड में लिखो, गुणस्थान के नीचे। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है क्या? कितने जन को समझ में आ रहा है? आपको नहीं आ रहा है क्या मुक्ति समझ में?
अरे बहुत सरल है, लाओ यहाँ पर आप वो नोटबुक लाओ, कुछ उसमें सेंस नहीं है, इतना कोई कठिन नहीं है। देखो क्या बनाया आपने, दिखाओ। हाँ, एक गुणस्थान लिखा। अभी ऊर्ध्वगमन लिखो, द्रव्यलिंगी का ऊर्ध्वगमन नवविग्रह व्यक्ति। सही तो बनाया बेटा आपने, जाओ। आपने कहा एक लाइन में नहीं करना है। कौन सा एक लाइन में नहीं करना? करना नहीं, अभी मैं क्या कह रहा हूँ, लाओ यहाँ पर पेंसिल आपकी। देखो ये है ना, ये ऐसे विभाजन कर रहे हैं ना अपन। अभी ऊर्ध्वगमन के लिए ये विभाजन नहीं आएगा, इसमें बीच में लाइन नहीं आएगी, क्योंकि दोनों का कंबाइन, दोनों 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। ये समझ में आया? 16वें स्वर्ग तक दोनों, चौथा पांचवा गुण स्थानवर्ती, और ये 9वें गृह व्यक्त तक जाता है। ये समझ में आ गया? अभी ऐसे पॉइंट्स लिखो, मैं अभी एक एक बता रहा हूं, जाओ। ये समझ में आ रहा है? अभी तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, द्रव्यलिंगी के बाह्य प्रवृत्ति कुछ ही नहीं है, कुछ ही नहीं है। पापमय प्रवृत्ति नहीं है, वहां पर प्रवृत्ति लिखो, प्रवृत्ति। हाँ, प्रवृत्ति टॉपिक के अंतर्गत लिख दो। और चौथे पांचवे की देखने में आती है, चौथी की लिखो देखने में आती है, और पांचवी की लिखो एक देश देखने में आती है। अरे प्रवृत्ति भाई साहब, प्रवृत्ति। अरे प्रवृत्ति का अंतर्गत लिखो बस आप। तो वहां पर द्रव्यलिंग में क्या लिखोगे? कुछ नहीं। पाप में प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं दिखती। प्रवृत्ति मतलब ही बाहर की क्रिया बाबा, शरीर की क्रिया मतलब प्रवृत्ति, संकल्प। क्या डिफेक्ट है, समझ में क्या नहीं आ रहा है, बोलो। अब आगे कषाय शक्ति लिखेंगे, कषाय शक्ति। कषाय शक्ति द्रव्यलिंगी को लिखो तीव्र। क्या बात है शशांक, कोई शंका है? प्रवृत्ति में असंयत, देशसंयत में क्या लिखा? प्रवृत्ति में, अरे प्रवृत्ति में क्या लिखा? असंयत में देखने में आती है, पूर्णतः देखने में आती है, और अनुवृत्ति में एक देश रूप से देखने में आती है। कषाय शक्ति में क्या लिखोगे? द्रव्यलिंग को तीव्र लिखो, और चौथे पांचों को कंबाइन लिखो। कषाय शक्ति कुछ भी नहीं है, कषाय शक्ति नहीं है। कषाय शक्ति मतलब समझ में आ रहा है? अटैचमेंट, ठीक है। कषाय शक्ति नहीं है अंदर में, मतलब है तो, पर तो ऐसी कोई बात नहीं है वहां पर। है तो बुद्धि नहीं है, और न उपादेय तो बुद्धि है, बाह्य इष्ट अनिष्ट कोई कल्पना नहीं रही इनके कषाय शक्ति, ठीक है। ऐसा लिखो द्रव्यलिंग। फिर योग प्रकरण लिखो, योग। द्रव्यलिंगी के शुभ योग होने से उच्च अवस्था को प्राप्त हुए हैं। और चौथे पांचवे कंबाइन लिखो, अल्प योग, अल्प शुभ योग होने से मात्र 16वें स्वर्ग तक ही जा पाते हैं। यहां पर योग की तरफ से कथन है, वहां पर ऊपर ऊर्ध्वगमन की तरफ से कथन था। अल्प शुभ योग होने से, असंयत और देशयत दोनों को होने से, क्योंकि पाप में प्रवृत्ति दिखती है ना इनकी, चौथी और पांचवी की, इसलिए शुभ योग कम है इनका। तो अल्प होने से ये ज्यादा ऊपर नहीं जा पाते, 16वें स्वर्ग तक ही जा पाते हैं। अभी तक का प्रकरण कितने जनों को समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा, चलो बोलो भाई। यस, हाँ बराबर। नहीं, चौथा वाला भी जाता है। देखो नियम मात्र इतना है, 9वें ग्रह में मात्र मुनि जाता है, बस इतना नियम है, ठीक है, ओके। नियम इतना ही है, ग्रहवेक में मात्र मुनि भेष वाला ही जाएगा, साधारण नहीं, बस उसके नीचे चौथा पांचवा तक जाएगा। चलना है आगे। अभी ऐसा लिखो, द्रव्यलिंगी में सर्वघाती कर्मों का बंध बहुत स्थिति अनुभाग सहित। हाँ, हेडिंग में लिखोगे घाती कर्म, घाती बंध, घाती बंध। द्रव्यलिंगी में तीव्र स्थिति अनुभाग वाला घाती कर्म का बंध, तीव्र स्थिति अनुभाग।
और असंयत और देश संयत में लिखोगे, क्या लिखोगे? मुक्ति अल्प स्थिति बन, क्योंकि उनके घाती कर्म रहा नहीं है। घाती कर्म रहा नहीं मतलब मिथ्या तो आदि तो टूट गए ना, ठीक है। हाँ, क्या है प्रश्न, बताओ मुझे, क्या तकलीफ है? किसके? ज्ञानी के। अब फिर स्थिति अनुभव उनको कैसे ज्यादा होगा कर्मों का? उनका सीमित रहेगा ना संसार अभी, ठीक है। अभी लिखो द्रव्य, क्या लिखा अभी? अघाती लिखा, अघाती। अभी आगे का पॉइंट अघाती बंध, ऐसा लिखो। तो वहां पर क्या लिखोगे अभी? किसको? द्रव्यलिंग को लिखो। अधिक, अधिक, अधिक लिख दो बस। और यहां पर लिखो कम। क्यों कम लिखा? क्योंकि इसलिए तो 16 स्वर्ग तक गए वे। वो योग की तरफ का कथन है। योग की ऊंचाई नीचाई के कारण ये गति का ये ऊपर नीचे पोजीशन मिलती है, लेकिन कषाय शक्ति तो बराबर विद्यमान है अभी द्रव्यलिंग में, इसलिए वो अभी खतरे में ही है। कितने हो गए? 8वां लिखोगे? एक लिखो निर्जरा। निर्जरा अंतिम पॉइंट बोलो। निर्जरा में द्रव्यलिंग को क्या लिखोगे? नहीं होती, नहीं होती। हाँ, हेडिंग में गुण श्रेणी डाल दो, चलेगा। गुण श्रेणी निर्जरा डाल दो हेडिंग में, गुण श्रेणी निर्जरा। और फिर सम्यक दृष्टि में लिखो कदाचित होती है। नहीं, ये कंबाइन नहीं। चौथे में कदाचित होती है। और पंचम में लिखोगे, ये कंबाइन नहीं है, पंचम में लिखोगे अच्छा देश निरंतर होती है लिखो। 5वें गुण स्थान में निरंतर होती है। इसीलिए अंत में, इसीलिए निष्कर्ष, पॉइंट निष्कर्ष, द्रव्यलिंगी के वहां लिखो हीन, और चौथे 5वें को लिखो उत्तम, ब्रैकेट में मोक्ष मार्गस्थ होने से। बस ये अपना आज टॉपिक हो गया है। कल निष्कर्ष, इसीलिए द्रव्यलिंग को हीन कहा अध्यात्म में, चौथे 5वें गुण स्थान की अपेक्षा, ठीक है। छंद बोलो, क्या है प्रारंभ? गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो गृह श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। चलना है बस। कल से उभयवासी प्रकरण हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमः। क्या है, क्या है?